जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। सबसे पहले तो आपके और आपके समस्त परिवार को और समस्त देशवासियों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। आज हम सभी भारतवासी बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। तो इसलिए हम आज इस वीडियो में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे और संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे कि हमारा संविधान कब बना और कब बन के लागू हुआ था और बनने में कुल कितना समय लगा था और इसमें कुल कितने सदस्य थे और 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 1498 ईस्वी की। कब की? 1498 ईस्वी की, जब पुर्तगाली कहाँ थे? समुद्री मार्ग से भारत की रास्ते की खोज करने आया था। भारत की खोज करने आने की रास्ते की खोज करने आया था, ना कि भारत की। कुछ लोग बोलते हैं कि भारत की खोज किसने किया, तो बोलता है वास्को डी गामा। बापू ने किया है भारत की खोज। तो भारत का खोज किसने किया? कोई नहीं किया। तो भारत आने की रास्ते की खोज हुई थी, ना कि भारत की खोज हुई थी, वो भी समुद्र मार्ग से। ये पूछ सकते हैं समुद्री मार्ग से रास्ते की खोज किया था तो वास्को डी गामा, क्योंकि उसका स्थलीय मार्ग पूरा बंद हो चुका था। आता उस तक तो मरता, इसलिए आया था समुद्री मार्ग से। किसकी खोज करने? भारत की खोज करने। भारत की नहीं, भारत की रास्ता की खोज। ठीक है। तो जब आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की रास्ते की खोज करने के लिए, यहाँ से यहाँ पहुँचा था केरल के कालीकट बंदरगाह पे। यहाँ पे से राजा मोरिन थे। कौन थे? जिमोरिन। इसे बहुत सारे मसाला दिया और ये अपने देश ले गया था पुर्तगाल। वहाँ पे इन्होंने लगभग 60 गुना मुनाफा में बेचा था। जैसे 1 रुपये के जी तो हम जाकर 60 बेचे, यहाँ 10 है तो हम 600 बेचा के जी। कौन? ये पुर्तगाली वास्को डी गामा। जब वहाँ आया तो वहाँ हल्ला मच गया। तो सब यानी कि सभी फ्रेंच, डच, ईस्ट इंडिया जैसे हो गया कि अंग्रेज, सब यहाँ कहाँ आ गए? इंडिया आ गए। जब इंडिया आया तो कोई ऐसे शासन किया, कोई कुछ दिन शासन किया, कोई बहुत लंबे समय तक शासन किया। ज़्यादा शासन तो किया था अंग्रेज गया था आखिर 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो भी पूर्णतः नहीं गया था। लेकिन सबसे लास्ट में गया था फ्रांस और पुर्तगाली। फ्रांस प्लस पुर्तगाली गया था 1961 ईस्वी में, गोवा को आज़ाद करके। सबसे बाद में आज़ाद कौन हुआ था? गोवा। लेकिन अंग्रेज जाने वाले थे 15 अगस्त 1947 को, आज़ाद करने वाला था। आज़ादी से पहले उन्होंने बोल दिया था कि हम तुम्हें पूर्णतः पूरी तरह की फाइनल आज़ादी तभी देंगे जब आपका अपना कोई कानून होगा, संविधान होगा, अपना कोई शासन होगा। ठीक है। तो बोला था कुछ दिन पहले। तो आज़ाद किया था अंग्रेज हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन यह फाइनल आज़ादी नहीं थी, क्योंकि हम तो आज़ाद हुए थे लेकिन शासन चल रहा था अंग्रेज का। जो भी था कोर्ट वूट सब फलना चिलना सब किसका था? अंग्रेजे का था। हमारा उसमें कुछ नहीं था, ना हमारी सरकार थी, ना हमारी कुछ नहीं थी। सब कुछ किसका था? अंग्रेज का। शासन भी अंग्रेज का, बस आज़ादी मिली थी। तो हम लोग संविधान बना रहे थे 1946 से बना रहे थे। कब से बना रहे थे? 1946 से। उस टाइम भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1946 से जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम कुल मिलाकर संविधान सभा में 389 लोग शामिल थे। कितने? 389 लोग। ये बन रहे थे कहाँ? सेंट्रल हॉल में। कहाँ बनते थे? सेंट्रल हॉल में संविधान बनते थे। इसमें कुल 389 लोग थे। इसमें कुल कितने समिति? 13 समिति थी। 13 समिति। एक प्रारूप समिति थी जिसका सदस्य कौन थे? चेयरमैन थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। मतलब बोलेगा कि 13 समितियों में मेन जो समिति थी यानी कि मेन सदस्य चेयरमैन कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। यही डिसीजन लेते थे कौन कहाँ गलत है, कहाँ सही है, किसको क्या ऐड करना है, नहीं करना है, पूरा डिसीजन यही लेते थे। बड़े विद्वान थे। इसके पास इतना डिग्रियाँ था कि किसी को पता भी नहीं आज तक। बहुत सारी इनके पास डिग्रियाँ थी। उसके बाद एक और थे BN राव। कौन थे? BN राव। ये भी बड़े विद्वान थे। BN राव ये बहुत सारे विदेशी संविधानों को पढ़कर आए थे। कितने? बहुत सारे विदेशी संविधानों को इन्होंने पढ़े थे और जो उसमें अच्छा लगा था उसे इंडियन संविधान में जोड़ दिया गया। उसके बाद थे कौन? ये थे सलाहकार। बोलेगा कि भारतीय संविधान के सलाहकार कौन है? BN राव अम्बेडकर। चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और तीसरे थे अध्यक्ष। कौन थे? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने बिहार का थे। कौन थे? अपने बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डिसाइड करते थे कौन किस जगह बैठेगा, किसका सीट कहाँ होने वाला, ये पूरा डिसाइड कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने बिहार के थे। ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है। 1946 में सब हुआ था, लेकिन 1947 में जब आज़ादी हुआ था, आने की पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बंटवारा हो गया था, तो इधर बन गया बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो अब इसमें बचा 299 ही सदस्य। 299 सदस्य। बाकी के सदस्य कुछ चला गया पाकिस्तान में, कुछ चला गया बांग्लादेश में।
जब हस्ताक्षर के टाइम आया था 24 जनवरी 1946 को हस्ताक्षर के टाइम 1947 को हस्ताक्षर का जब टाइम आया था 24 जनवरी 1949 को जब हस्ताक्षर का टाइम आया था सिग्नेचर का कि संविधान किताब तो बनकर तो रेडी हो गया, लेकिन क्या करना था, हस्ताक्षर का टाइम आया था कि संविधान के पे किस किस का हस्ताक्षर रहेगा। तो इसमें से मात्र बचा था अब 284 सदस्य, जिसमें कि 15 महिलाएं थी। 15 क्या थी, महिलाएं थी। 284 बचे जिसमें 15 क्या थी, महिलाएं थी। तो इस फाइनल किताब पर जब सिग्नेचर हुआ था कुल कितने का हुआ था, 284 की। अब महिलाएं कितने थे, इसमें 15 महिलाएं थे। और इस किताब का वजन कितना था, 13 kg। कितना kg, 13 kg इसका वजन था। तो समझ गए। तो भारतीय संविधान का जनक किसे बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चेयरमैन थे, इसलिए इसे बोलते हैं भारतीय संविधान के जनक यानी कि पिता। आखिर ये संविधान है क्या, पहले देख लेते कब लागू हुआ। हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी को, लेकिन बन के पूर्णतः रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 2 महीना पहले बन के लग गया, यानी कि लागू हो चुका था, बन गया था लेकिन लागू हुआ था इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि जनवरी में ही हम मनाते थे स्वराज्य दिवस, स्वाधीनता, जो किसने लागू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम इस दिन मनाएंगे पूर्णतः स्वराज्य, पूर्णतः स्वाधीनता, हमें पूर्णतः आज़ादी चाहिए। मतलब आज़ादी एक तरह से कहा जाता, हम आज़ादी दिवस बहुत दिन पहले से ही मनाते थे, जनवरी 30 से, यानी कि 30 जनवरी 1929 से ही मनाते आ रहे थे। इसलिए यानी कि अगर हम इधर लागू कर देते, इसमें हम कहते हैं हम किसी का अधीन नहीं है, लेकिन किसी का अधीन रहना पड़ेगा, वो भी कानून का। तो यहाँ बन गया था कानून, इधर है किसी का नहीं, इसलिए हम दोनों को ऐड करके इसी में ऐड कर दिए थे 26 जनवरी 1950 को। अब दोनों काम हो गया एक ही साथ, पूर्ण स्वाधीनता दिवस और संविधान दिवस, इसलिए हम 26 जनवरी को ही संविधान मनाते हैं। और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ, पूर्णतः लागू हो गया था, पूर्णतः लागू हो गया। ठीक है, तो बनकर रेडी हुआ था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो चुका था। इसलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डे, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी खानदानी नहीं आएगा, यानी कि बाप है तो बेटा, बेटा का पोता, वैसा नहीं बनेगा। इसमें यानी कि पुनः चुनाव होगा पब्लिक के द्वारा, इसलिए से बोलते हैं रिपब्लिक। जो पुनः चुन कर आएगा किसके द्वारा, पब्लिक, हम जिसे चुनेंगे वही आएगा यहाँ पे। कहाँ, सरकारें, यहाँ जो सरकार बनेगी वो किसी की खानदानी दर खानदानी नहीं बनेगी। अब दादा है तो पोता, पोता है तो उसका पोता, ऐसे नहीं बनेगा, जिसे हम चुनेंगे वही सरकार बनेगी। इसका मतलब यही होता है रिपब्लिक। हम गणतंत्र हुए किस दिन, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। बनकर रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम बनाते हैं संविधान दिवस, और इस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो संविधान है क्या, संविधान इसे बोलते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के लिए नियम बराबर, सभी के लिए बराबर नियम कानून को ही हम संविधान करते हैं। और किसी भी देश और राज्य के चलाने के लिए जिस पुस्तक की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान की पुस्तक, भारतीय संविधान के जनक कौन है, VN राव अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने बोले थे कि शिक्षा, संविधान क्या अधिकार देता है, संविधान हमें हर एक चीज़ की आज़ादी देती है, बोलने की आज़ादी देती है, कहीं घूमने की आज़ादी देती है, हर एक चीज़ की आज़ादी देती है। हर एक इंसान की आज़ादी क्या है, सेम है। किस में लिखा हुआ है, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, सभी की आज़ादी क्या है, पूर्णतः बराबर है। इसलिए सभी को पढ़ने का भी अधिकार है। तो भीमराव अम्बेडकर भी कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और नेल्सन मंडेला, जो कि अफ्रीका का गांधी कहे जाते, वो भी बोले थे कि चल सकते हैं, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो संविधान में इतना पावर है, संविधान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम समझ गए कि संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, और बनकर रेडी हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को। अब कुल देखा जाए कब से बनना स्टार्ट हुआ था, 1946 से बनना स्टार्ट हुआ और 1950 में आकर लगा था। लगभग कितने दिन हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान बनने में कुल कितना समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगा था। कितना वर्ष, 3 वर्ष लगा था। और किताब थी 13 kg का। कितने सदस्य का हस्ताक्षर था इस पर, 284 सदस्य का, जिसमें महिलाएं थी 15 और पुरुष कितना था, 269। तो समझ गए इतना सब।
संविधान हमें हर एक चीज़ की आज़ादी देती है, पढ़ने का, लिखने का, हर एक चीज़ की आज़ादी देती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, जागृत करो। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।